सुबह से दिन, दिन से शाम और शाम से रात हो गई। आज भी पूरा दिन ज़ाया चला गया, कुछ भी नहीं किया। घर के काम तो जैसे तैसे करके हो ही जाते हैं, सिलाई बिल्कुल नहीं हो पाती। कुछ इसी तरह के सवालात आपके ज़्यादातर होते हैं जो मुझसे पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर मेरी भी यही कोशिश होती है कि आपके लिए ऐसे सॉल्यूशन और ऐसे टिप्स लेकर आऊं जो मैं अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करती हूं, और कोशिश करूंगी कि आप भी अप्लाई करें ताकि आपका ये गिल्ट ही ख़त्म हो जाए कि सारा दिन ज़ाया हो जाता है और हमें सिलाई का टाइम ही नहीं मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मोटिवेशनल वीडियो। तो आज जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये कटिंग है, और इसकी डिटेल वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर डिज़ाइन बनाई नाम है उस चैनल का, और उस पर आप जाकर देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। तो ये शर्ट की कटिंग में कंप्लीट ईच एंड एवरी तरीका आपको दिखा रही हूँ। अक्सर ये होता है कि बिगिनर्स को ये नहीं पता होता कि शर्ट को हमने किस तरह से सेट करना है, गला है तो किस तरह से सेट करेंगे और कटिंग किस तरह से करेंगे, गले में या बाजुओं में या कंधे में जोल आ रहा है, आगे को गला आ रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर किए गए हैं, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। आप चाहें तो मेरे दूसरे चैनल पर डिटेल में भी वॉइस ओवर के साथ भी देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा यही पॉइंट होता है कि आपने हफ्ता इतवार वाले दिन बिल्कुल रिलैक्स गुजारना है, ठीक है। उसमें ना तो आपकी सिलाई का कोई बर्डन होना चाहिए और ना अपनी सिलाई इतनी छोड़नी है कि आपको हफ्ता इतवार वाले दिन किसी को अर्जेंट देना पड़ जाए। या जाहिर बात है एक ही दिन में तो कोई नहीं लाएगा ना कि अगले दिन हमें चाहिए। बहुत कम रेयर इस तरह से होता है कि अगले दिन उनको चाहिए होता है, और वो भी हफ्ते इतवार के लिए ही चाहिए होता है, और उससे पहले के दिन होते हैं वो। तो वो हफ्ता इतवार जो है अपने रिलैक्स गुजारना है, घर के कामों के लिए मुख्तस करना है, बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और तमाम आने जाने के कामों के लिए मुख्तस करना है। तो उसमें आपने सिलाई की टेंशन नहीं लेनी, वीडियो बनाने की टेंशन नहीं लेनी। तो ये सारे काम आपके बाकी 5 दिनों में होने चाहिए। तो इसके लिए करना आपने क्या है कि आपके अगले 5 दिन बहुत सुकून से, आराम से और सिर्फ अपने काम के लिए गुजरें। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप इस तरह कीजिएगा कि जब भी आप फारिग होते हैं, आप ड्रामा देख रहे हैं, आप कोई गपशप कर रहे हैं, आपने लहसुन अदरक का जो छीलना है वो शुरू कर देना है, और काफ़ी सारा लहसुन अदरक छील के और पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाते हुए आपने चंद जो चम्मच हैं वो ऑयल के डाल लीजिएगा, तो कभी भी आपका पेस्ट ख़राब नहीं होगा। ऊपर मैं तो क्यूब्स बना कर रख लेती हूँ, बहुत ज़्यादा सेफ़ रहता है, 2-3 महीने आराम से चल जाता है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होता है तो फ़ौरन से निकालती हूँ, और 1-2 मिनट में सालन में ऐड करके सालन बना भी लेती हूँ, और मुझे कोई भी इसमें टेंशन नहीं होती और ना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है सालन बनाने में, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें उसकी मैं जो है वो स्टोर करके रख लेती हूँ। ज़्यादातर मैंने रूटीन ऐसी बनाई हुई है क्योंकि जुमे वाले दिन ही हमारा सौदा सल्फ आ जाता है, और सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह सब जुमे वाले दिन आते हैं। तो जुमे वाले दिन की रात से ही मैं शुरू हो जाती हूँ, और अगले 2 दिनों में जो जो मुझसे स्टोर हो सका मैं करती हूँ। इसके लिए प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारा बनाकर मैं पेस्ट वैसे भी रख लेती हूँ। और इसके अलावा मैं सालन के लिए जब मैंने सब्ज़ी बनानी होती है, या कोई थोड़ा सा सालन बनाना होता है, या कोई अर्जेंट कोई चीज़ बनानी होती है, तो उसके लिए मैं सालन का पूरा मसाला ग्राइंड करके और पीस के बना लेती हूँ, और अपनी पोर्शंस में रख लेती हूँ जितना मुझे ज़रूरत होती है। तो एक एक पोर्शन करके मैं निकालती रहती हूँ, तो मुझे अगले 5 दिनों के लिए कोई भी मसला नहीं होता। टाइम इस तरह भी मेरा बहुत ज़्यादा बच जाता है। अच्छा, जुमे वाले दिन ही मैं लिख के अपने पास रख लेती हूँ कि अगले हफ्ते मुझे क्या क्या चाहिए और मैंने क्या क्या बनाना है। सालन में क्या क्या बनेगा, रोटी बनेगी, चावल बनेंगे, बिरयानी बनेगी, कोरमा बनेगा, क्या क्या बनेगा, सब्जियाँ कितने दिन बनेंगी और दालें कितने दिन बनेंगी, और मिक्स करके मैंने कि कौन से दिन बनाना है। क्योंकि मंथ के एंड में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मिक्स दाल जो मेरे पास थोड़ी थोड़ी रह जाती है वो सब मिक्स करके मैं हलीम टाइप भी बना लेती हूँ। तो इस तरह भी काफ़ी सहूलत रहती है और बचत की बचत भी रहती है, और दालों का यूज़ भी हो जाता है। कोशिश करें जब आप सौदा सल्फ लाने जाएं तो सबसे पहले अपना सारा सामान देख लें कि कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, तो डबल चीज़ें कभी भी मत मंगवाएं। अच्छा, इस मेन्यू से मुझे फ़ायदा ये होता है कि मैं बच्चों से भी पूछ लेती हूँ, हस्बैंड से भी पूछ लेती हूँ कि पूरे हफ्ते हमने क्या बनाना है, तो उसी से रिलेटेड मैं दालें, चने और जो लाल लोबिया होती है वो गला लेती हूँ, और ऊपर पोर्शन वाइज रख लेती हूँ। और बजाय
बजाय इसके कि मैं थोड़ी थोड़ी दालें, थोड़ी थोड़ी लोबिया वगैरह बॉईल करूं, मैं एक बल्क में बॉईल कर लेती हूं। फिर उसको मैं पोर्शन में अपने मैंने छोटे छोटे से डब्बे रखे हुए हैं तो उनमें मैं ऊपर रख लेती हूँ। जितना मुझे चाहिए होते हैं तो फ़ौरन से मैं निकाल लेती हूँ। सिलाई पे बैठे बैठे उससे पहले मैं निकाल लेती हूँ, सिलाई पे बैठती हूँ, उसके बाद जैसे ही मुझे 5-10 मिनट मिलते हैं मैं उठती हूँ तो मेरा सालन रेडी होता है। और कोशिश करें कि छोटे छोटे टास्क अपने बच्चों को भी दें, हस्बैंड को भी कोई ऐसा टास्क दें जो मतलब वो आसानी से लड़ना झगड़ना नहीं है। आपने बहुत मतलब इस तरह से नहीं करना है कि उनके साथ लड़े झगड़े और अपना काम बता दिया और उन्होंने लाजमी करना है। कोई इस तरह के काम कि उनके अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कोई भी कपड़े उन्होंने उतारे तो उनको इधर उधर फेंकने की बजाय उनको कहें कि आप एक जगह पे रख दिया करें ताकि मैं आसानी से ले जाया करूं। या कोई ऐसी बास्केट बना दें जो गंदे कपड़े आपके होते हैं वो बच्चों को भी पता हो, हस्बैंड को भी पता हो, तो वहाँ पे वो रख दिया करें। और इसी तरह जूतों की अपनी जगह होनी चाहिए, हर एक चीज़ की अपनी अपनी जगह रखें, बनाएं ताकि सबको पता हो, आपको उठाने की ज़रूरत ना पड़े। बच्चे और हस्बैंड खुद अपनी चीज़ें वहाँ रख दिया करें जो उनकी जगह होती है। कभी भी जब बच्चे आपके खाना वगैरह खाते हैं तो उनके बर्तन आप मत लेकर जाया करें। कोशिश करें कि बर्तन वो लाएं भी खुद और लेकर भी खुद जाएं ताकि उनको एहसास ज़िम्मेदारी भी हो और आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी इसके साथ बच जाता है और आप थकते भी कम हैं। कोशिश करें सुबह के काम जल्दी जल्दी निपटाएं बाकी काम, ताकि आपको सिलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। और हमेशा मैं आपको यही कहती हूँ कि बर्तन और कपड़े, जो साफ़ कपड़े होते हैं, वो इन दोनों पे आपने काबू पाना है। काबू इन अ सेंस कि आपने बर्तन कभी भी नहीं छोड़ने हैं सिंक में और गंदे बर्तन नहीं छोड़ने हैं, और कपड़े साफ़ किए हुए कपड़े जो होते हैं वो फोल्ड किए हुए आपने रखने हैं। 1 सूट है, 2 सूट है, 3 सूट है, आपने फोल्ड करने हैं और अलमारी में रख देने हैं। इनको कभी बिखरा हुआ मत छोड़ा करें, जो मर्जी हो जाए, जहां आपने जाना है उससे पहले ये आप काम कर लिया करें। 2 मिनट में, हार्डली 5 मिनट में आपका ये काम हो जाता है। और अगर नहीं करते तो यही कपड़े यकीन माने आपके सर दर्द बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप कबर्ड में वैसे ही रखते हैं तो वो इतने कोई गुच्छड़ मुच्छड़ हो जाते हैं कि आपको प्रेस करना ही मुश्किल हो जाता है। उसी टाइम लें, उसी टाइम फोल्ड करें, आपके लिए बहुत आसानी होगी, आपके दिल को खुशी मिलेगी कि कपड़े भी सिमट गए हैं और टाइम भी इतना नहीं लगा। वरना तो आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा उसी में लगे रहते हैं क्योंकि बर्डन जो इतना बन चुका होता है। इसी तरह से 1 टच रूल अपनाएं। अगर आपके बच्चों, आपके हस्बैंड को ये रूल पता हो तो कभी भी आपकी कोई चीज़ बिखरी हुई नहीं होगी। कोई चीज़ आपने यूज़ की, इस्तेमाल की, वो कोई चीज़ भी हो सकती है, घर का कोई सामान हो सकता है, बच्चों का सामान हो सकता है, इवन कि आपके जो अपने यूज़ की, अब जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ तो चॉक, इंची टेप या जो इसमें यूज़ होती हैं इस तरह का सामान उसी टाइम मैं जैसे ही कटिंग करती हूँ उसी टाइम अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। कैंची वगैरह हो गई और जो भी कतरन होते हैं वो मैं साथ के साथ ही रिमूव करती जाती हूँ ताकि मुझे बर्डन ना फील हो। अच्छा, सिलाई का काम तब भी हमारा बिल्कुल दिन में नहीं हो पाता कि हम कहते हैं कि ये काम हो जाए तब बैठेंगे, इतना टाइम मिले तब बैठेंगे। इतने थोड़े से टाइम के लिए तो हम नहीं बैठ सकते। आप थोड़े थोड़े पोर्शन में करें। 15 मिनट आपको मिलते हैं, आप बैठ के सिलाई करना शुरू कर दें। आपके पास 10 मिनट होते हैं, आपने बैठ के गला वगैरह बना लेना है, फिटिंग वगैरह कर लें, कोई बाजू वगैरह लगा लें। इस तरह करते करते जब आपको 15 मिनट मिलते जाएंगे ना तो शाम तक, रात तक आपका बहुत काम हो चुका हुआ होगा और आपको खुद फील होगा, आप सेटिस्फाई होंगे, खुश होंगे कि मेरा सिलाई का काम भी नहीं रुका घर के काम के साथ साथ। तो आपने कोशिश करनी है, आपको 10 से 15 मिनट भी मिले ना, आपने ये ज़ाया नहीं करने हैं, आपने सिलाई पे बैठ जाना है। तो वो काम आपने साथ के साथ करते रहना है। कभी भी आपको ये एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा सिलाई के लिए ना किसी और काम के लिए। आपने टाइम निकालना है और आप टाइम निकाल सकते हैं, इंशाल्लाह आप टाइम निकालेंगी। और एक ये आदत यकीन माने मेरी सबसे ज़्यादा मेरे काम आई कि मैं रात में ही किचन को वाइंड अप करके समेट के साफ़ सुथरा करके सोती हूँ और जो ड्राइंग रूम वगैरह होते हैं वो भी साफ़ सुथरे, और कोशिश करती हूँ टेबल्स वगैरह पर कोई चीज़ ना रहे ताकि जब मैं सुबह उठूं तो मैं फ़्रेश हूं और जब मैं अपने घर को देखूं तो मैं और भी ज़्यादा फ्रेश हो जाती हूं। और मेरा सुबह का जो कीमती टाइम होता है ना वो समेटा समेटी में नहीं गुजरता और ना ही किचन की सफाई में गुजरता है बल्कि बाकी कामों में गुजरता है। तो मेरे काम बहुत जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। सुबह के काम आपके तभी स्मूथली और टाइम लेस होंगे और टाइम आपका ज़्यादा नहीं लिया जाएगा कि रात की आपकी रूटीन फिक्स हो। जब आप रात की रूटीन फिक्स करते हैं ना तभी आप
जाके अगले दिन आपका रिलैक्स होता है। रात में ऐसे ज़रूरी काम कर लिया करें कि अगले दिन के लिए जो बहुत ज़रूरी हों और अगले दिन आपको लगे कि इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो रात से ही आप कर लिया करें। और रात में 10 से 15 मिनट का रूल लाजमी आपने अपनाना है, जिसमें आपने सारी समेटा समेटी कर लेनी है। टाइम फिक्स करें, टाइमर बेशक लगा लें शुरू में, बाद में आपको आदत हो जाएगी। अच्छा, एक ये आदत भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नो कहना नहीं सीखते, नो कहना सीखें। क्यों? वो मोबाइल हो, वो कोई आपका और काम हो, वो किसी के साथ बातचीत हो, मोबाइल फ़ोन आपका रिंग करना शुरू होता नहीं है और आपने फ़ौरन से उठा लिया। मेरी बहन का कॉल है, मेरी फ़लाना का कॉल है, मेरी दोस्त की कॉल है, वो नाराज़ ना हो जाए, मुझसे खफा ना हो जाए। तो आपने सिलाई, मतलब बेशक आप बाकी के दिन में जो मर्ज़ी करें, लेकिन सिलाई का जो टाइम होता है ना, उसमें जब आपने टाइमर लगा लिया तो आपने टाइमर लगा लिया, उसमें आपने जो मोबाइल है उसको हाथ भी नहीं लगाना, बेशक जितनी मर्ज़ी घंटियाँ बजती रहें। बल्कि मैं तो कहती हूँ नोटिफिकेशन वगैरह तो ऑफ़ ही कर दें, कॉल्स आप स्लो कर लें ताकि आपको उस टाइम में कोई आवाज़ ना आए। बेशक आपने आधा घंटा 1 घंटे के बाद फिर आप मोबाइल देख लिया करें, कोई ज़रूरी कॉल होगी तो आप खुद कर लिया करें उनको, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है ना, ये हमारी ज़िंदगी को तबाह भी करता है और हमारी ज़िंदगी को बनाता भी है। क्योंकि अब अगर मैं यहाँ पे कोई आपकी वीडियो शूट कर रही हूँ या कोई वीडियो पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो वो भी मोबाइल ही मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। लेकिन ये क्या काम है? मेरे लिए अच्छा काम है, पॉजिटिव काम है। और अगर हम अपने बच्चों को कोई तालीम दे रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आजकल तो इतना ज़बरदस्त चैट जीपीटी का दौर है, जेमिनी का दौर है, तो उससे हम इतनी हेल्प लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में। और अगर दूसरी जानिब आप देखें तो सबसे ज़्यादा टाइम हमारा मोबाइल पे ही वेस्ट होता है। हमारा दिन कहाँ चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता, मोबाइल पकड़े हुए हैं और टाइम में बरकत ही नहीं रहती। और हम शिकायत करते हैं कि पूरा दिन गुजर गया, हमने सिलाई नहीं की, हमने बाकी काम नहीं किए, हमने किया तो किया क्या। तो आप अपने ऊपर ज़रा नज़र दौड़ाएं, अपने ऊपर ज़रा देखें अपने हालात को कि पूरा दिन हमारा कहाँ गया। हमारे हाथ में कहीं मोबाइल को तो हमने सारा टाइम नहीं दे दिया। अच्छा, आज की वीडियो का सबसे ज़बरदस्त पॉइंट आपने मुझे मैसेज करके बताना है और मुझे आपने कमेंट करके ये बताना है कि आपका दिन का सबसे ज़्यादा हिस्सा कौन से काम में चला जाता है। तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।